पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर, ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा पंचवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरा करने होते हैं। पहलवान की टांग नीली हो गई, हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांग लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांग भी नीली हो गई, हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहा रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका, दूसरी दफ़ा केक को बदल कर रोटी रख दी। चूहा रोटी की तरफ लपका। इस तरह काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ खाने बदल कर रखे, मगर चूहा फिर भी खाने की तरफ लपका। प्रोफेसर बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। इतने में आखिरी बेंच से आवाज़ आई, सर एक दफ़ा चूहा भी बदल कर देख लें, हो सकता है ये इसकी बीवी हो। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें एक हफ्ते में ठीक कर देती। सीधा मिस, मैं कल अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बताऊंगा। पहली लड़की, आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, अब तो मैं इस कुत्ते कमीने की शक्ल भी नहीं देखूंगी। सहेली, क्यों, क्या हुआ? तुमने इसको क्या किसी और के साथ देख लिया? पहली लड़की, अरे नहीं यार, इसने मुझे किसी और के साथ देख लिया, हालांकि कह रहा था कि पिंडी जा रहा हूँ, झूठा धोखेबाज। भट्ट साहब अपनी माँ से, अम्मी आज दोस्त के घर अफ्तारी में इतना खाया कि दीवार का सहारा लेकर घर पहुँचा हूँ। माँ, पुत्र, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा जब किसी दोस्त के घर अफ्तारी पर जाते थे तो लोग उन्हें चारपाई पर उठाकर घर छोड़ कर आया करते थे। जापानी बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक्सरे मशीन खरीद ली। कराची की एक बिस्किट फैक्ट्री में ऐसा हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक पैडल स्टैंड फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़ जाए। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, नाम इसका शौक हसीना अला रखी है। मैं अल्लाह रखा हूँ, वो अला रखी है, शायद अल्लाह ने वो मेरे लिए ही बना रखी है। कहते हैं रखी हुई चीज़ ही काम आती है, इसलिए मैंने भी रखी से लगा रखी है। अब हकीकत तो ये बतलाने के लिए रखी है, रखी ने रातों की नींद उड़ा रखी है। ये क्या तूने रखी रखी लगा रखी है? कम वक्त रखी ने तो किसी और से लगा रखी है। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्तिया, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नूं। फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। आयशा नमाज पढ़कर अपनी शादी की दुआ मांगने लगी तो शर्मा गई और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत सा दामाद दे दे। थोड़े दिनों बाद आयशा की छोटी बहन का एक प्यारे से लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया। इसलिए कहते हैं कि दुआओं में ड्रामे नहीं किया करते। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार ऑफिसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी, सर 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। मालिक अपने मुलाजिम से, बिल्ली तो मेरी मरी है, तुम इतना रो रो कर हलकान क्यों हो रहे हो? मुलाजिम, जनाब अब मैं दूध पीकर इल्ज़ाम किस पर लगाया करूँगा? मर्द हजरात, घर पर सिर्फ 2 सबब ही खुश हो सकते हैं, बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। मैंने उर्दू ज़बान पर तहकीक की है, नतीजा निकला अड़े से कोई लफ्ज़ शुरू ही नहीं होता। फिर एक लाहौरी लड़की को रेलवे स्टेशन कहते सुना, वो मेरी तहकीक की मौत का दिन था। 7A के रेजिमेंट में एक फौजी छुट्टियों से वापस आया तो अपने साथ एक बोलने वाला तोता भी लाया। सुबह जब कैंटीन पर गया तो तोते का पिंजरा भी अपने साथ ले गया और कैंटीन के पास दरख्त के साथ तोते का पिंजरा भी लटका दिया। इधर से कर्नल साहब वॉक करते हुए गुजरे। तोते ने कर्नल को देखते ही कहा, ओए खोते। कर्नल गुस्से में फौजी को बुलाकर झाड़ पिला दी। फौजी ने तोते को समझाया कि ये कर्नल है, इसके सामने अपनी जुबान बंद रखा करो, दोबारा ये हरकत मत करना। दूसरे दिन जब कर्नल आया तो तोते ने फिर कह दिया, ओए खोते। कर्नल ने फौजी को बुलाकर वार्निंग दी, अगर आप तोते ने दोबारा ऐसे हरकत की तो मैं इसकी गर्दन मोड़ दूंगा। अगले दिन जब कर्नल आया तो तोता इसे देखकर हंस हंस के लोटपोट हो गया और कहता है, समझते गया होगा। बीवी, आप मोटे होते जा रहे हैं। शौहर, आप भी तो मोटी होती जा रही हैं। बीवी, मैं तो माँ बन रही हूँ। शौहर, मैं भी तो बाप बन रहा हूँ। स्टूडेंट, MBA का एक चपड़ासी से, मेरे पास इल्म है, डिग्री है, 4 लोगों में इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? शीदा, हा, मेरे पास नौकरी है।
दो दोस्त बहुत चालाक थे, इन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में तल धरने की कोई जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप आ गया। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब इनकी आंख खुली तो सामने एक कुली खड़ा था। उन्होंने इससे पूछा, भाई साहब क्या लाहौर आ गया? कुली हैरत से, लाहौर जनाब, रात इस डब्बे में सांप घुस गया था, इसलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी परहेजगार है। राना नमाज तो कर बोला, इसको ये भी बताओ मैंने हज भी किया है। काश तुम बकरी होती और मैं कहता बेवफा कौन, और तुम कहती मैं। कोई उर्स का लंगर नहीं खाता तो कोई मिलाद का, कोई मुहर्रम की नियाज नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूदो अयाज, फुल स्पीड में पंखा चलाकर भाग गया फराज। लड़की क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़की, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियर की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त, तो तुम चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप, वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया, सारी लड़कियां इसको लाइन मारने लगीं। अचानक लड़का ऊंची आवाज़ में बोला, साइड पे हो जाओ, झाड़ू लगाना है। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए वरना नखरे नहीं। वरना मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते हैं, 44 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं, जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियाँ नोट की जो मेरी मुतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजर गया लेकिन ऐसी खूबियाँ ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियाँ हों, और मास्टर अतीक साहब हर साल 1-2 खूबियाँ काट रहे थे। चलो ये खूबी ना हो तो लड़की कबूल है। दिल आखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई है कि बस सिर्फ औरत हो। कुछ लोग 4 स्वेटर और 2 पजामे पहनकर बोल रहे होते हैं, हुन सर्दियाँ नहीं रहियाँ। एक छोटी सी लड़की दुकानदार के पास गई और बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करोगे? दुकानदार हंसते हुए बोला, हाँ कर लूँगा। लड़की, तो अपने होने वाली बीवी को एक चॉकलेट भी नहीं दे सकते?